क्या कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके टीचर या फिर आपके लेक्चरर ने क्लासरूम में आकर कभी बोला है कि कल कॉलेज या फिर स्कूल में एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। अंदर ही अंदर आपको लगता है कि मैं क्या अपना नाम दे दूं पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या मैं एक डांस कर दूं या फिर क्या एक सॉन्ग गाऊं या फिर कोई ना कोई स्पीच दे दूं। अंदर ही अंदर आप सोचते हैं कि आपको करने का मन है, लेकिन आप अपने टीचर को या फिर आप अपने आप को ही कन्विंस नहीं कर पाते कि आप उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। या फिर कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके बॉस ने आपको एक काम दिया है, एक काम सौंपा है और आपको लगता है कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, आप उस काम के लिए कैपेबल नहीं हैं। आपको कभी ऐसा लगा है तो मेरे दोस्त, आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। हाँ, आपने सही समझा, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, मैं हूं सुकुसा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में कि कैसे कॉन्फिडेंस होता क्या है, कैसे वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और कैसे हम कॉन्फिडेंस को हम बिल्ड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्फिडेंस होता क्या है? अगर हम कॉन्फिडेंस को एक सिंपल लाइन में डिस्क्राइब करेंगे तो कॉन्फिडेंस का मतलब निकलता है कि जब हमें लगता है कि हम एक काम को या फिर किसी चीज़ को हम इजीली कर सकते हैं, हम हमारे कैपेबिलिटीज़ पर हम ट्रस्ट करके हमको लगता है कि हम वो काम इजीली ख़त्म कर पाएंगे। वो परफेक्टली हो या ना हो, लोगों से बेहतर हो या ना हो, हम उस काम को कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डांसर जो होता है उसे लगता है कि मैं किसी से अच्छा करूँ या ना करूँ, परफेक्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं लोगों के सामने नाच पाऊँगा। या फिर एक स्पीच जो देगा, या फिर आप किसी को भी समझ सकते हैं जो स्टेज में या फिर कहीं भी कुछ भी टास्क हो उसे कंप्लीट कर पाता है बिना किसी कंपैरिजन के, बिना किसी परफेक्शन के, सिर्फ इतना ही बिलीव करता है कि वो कैपेबल है उस काम को करने के लिए। हम उसे ही कहते हैं कॉन्फिडेंस। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो सभी जगह सेम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लोगों के सामने एक स्पीच दे पाऊँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों के सामने नाच भी पाऊँगा। या फिर ये भी नहीं है कि मैं जितने अच्छे से स्पीच दे रहा हूँ उतनी अच्छे से मैं डिबेट भी कर पाऊँगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो होता है वो डिफरेंट एरिया में डाइवर्स होता है। मतलब आप जिस किसी भी टास्क में अच्छे से कर पाते हैं, उसे आप अपने आप में ट्रस्ट कर पाते हैं, वो कर पाएंगे आप वो चीज़, आप उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ होता है, हम एक टास्क को जितने बार करते हैं उतना ही हमारा जो ट्रस्ट है अपने कैपेबिलिटीज़ पर, अपने एबिलिटीज़ पर, उतना ही हमारा ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आइए समझते हैं क्यों हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है। वेल, कॉन्फिडेंस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मानो कि अगर आपको एक बड़ा इंसान बनना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिजनेसमैन भी बनना है, या फिर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, या फिर आपको एक एक्टर बनना है, या फिर आपको कुछ भी बनना है लाइफ में, तो हम समझें कि आपको एक बड़ा सा सक्सेसफुल इंसान बनना है। उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने जो वर्क है, जो आप अपने वर्क प्लेस हैं, या फिर आप एक्टिंग कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप उसमें कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो आपके द्वारा वही चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस ही आपको विनिंग इफेक्ट दिखाता है। विनिंग इफेक्ट होता क्या है? विनिंग इफेक्ट वही होता है कि मतलब एक टास्क आपने कंप्लीट किया, अगर आपने विन किया तो नेक्स्ट टास्क जो होता है आपको लगता है कि आप उस पर भी विन कर सकते हैं, और उसी विन के साथ 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 ही आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट होता है। और कॉन्फिडेंस वेरी 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 क्रूशियल होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं या फिर किसी ना किसी स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत
बहुत समझते हैं कि कॉन्फिडेंस को खराब कौन करता है, मतलब डिस्ट्रॉय कौन करता है। वेल, एक सिंपल आंसर होता है, वो है डर, माने फियर। आप जितना डरोगे एक चीज़ से, आपका कॉन्फिडेंस उसी चीज़ में उतना ही कम होगा। मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो बचपन से ही मैं स्टेज परफॉर्मेंस देता आ रहा हूँ, मतलब स्कूल में, कॉलेज में मैं अच्छे से डांस करता हूँ। लेकिन मुझे स्कूल में क्या होता था कि कुछ भी स्टेज में स्पीच देना होता है तो मेरा भाई काम तमाम हो जाता था, क्योंकि मैं डांस कर पाता था इजीली, क्योंकि मैं अपने एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट करता था। लेकिन जो स्पीच के लिए मैं भाई इतना डीप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था मेरे में कि मैं वही काम बार बार नहीं करता था, उससे डरता रहता था। लेकिन वही डर मुझे बहुत दिनों तक खाया। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने भी कहा है कि डर, फियर ऑलवेज किल्स यू। दैट मीन्स कि जब तक आप किसी चीज़ से डरोगे वही चीज़ आपको उतना ही डराएगा। जब आप उसी चीज़ को जितना प्यार करने लगोगे आपको वो उतना ही प्यार देगा। दैट्स सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट थ्योरीज। मैंने आपको सब बोला जो है वो सिर्फ आपको सुनने में अच्छा लगा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको व्हाट डज इट मीन कुछ ऐसा लगा होगा। तो आइए समझते हैं प्रॉपर साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस, और आपको कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, और कैसे फियर को आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। तो समझते हैं कि हम कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें या फिर बूस्ट करें। तो उसे समझने से पहले हमें एक सिंपल साइकोलॉजी समझना होगा। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्शन लेते हैं, ठीक है। उस एक्शन के हिसाब से हमें मिलता है फीडबैक। फीडबैक हमें या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। जब हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस एक्शन को और एक बार करते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है। और जब हमें नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो हम उस चीज़ को दोबारा रिपीट काफ़ी कम करते हैं, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। क्या होता है, जब हम एक काम करेंगे, फॉर एग्जांपल मानो आप कुछ भी काम किए, ठीक है, आप एक पब्लिक स्पीकिंग किए या फिर डांस किया, कुछ भी, तो क्या करें, आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिला कि आप अच्छे डांस कर रहे हैं या फिर आप अच्छे स्पीच दे रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये लगेगा कि मैं फिर से कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को फिर से ट्राई करेंगे। फिर बार बार पॉजिटिव फीडबैक मिलने से आप उस एक्शन को बार बार करेंगे, ठीक है। मतलब आप उस चीज़, जितना आप एक्शन लेंगे, जितना आपका एक्शन बढ़ेगा, उतना ही आपका जो एबिलिटीज़ है, मतलब उस चीज़ को लेकर, उतना ही वो बढ़ेगा, ठीक है। और जितना एबिलिटीज़ बढ़ेगा आपका क्या होगा कि उसमें कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि आप उस चीज़ में माहिर हो रहे हैं। और जब आप कॉन्फिडेंस का बूस्ट होगा तो ऑब्वियसली हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हम कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। तो अगर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे, ठीक है, मतलब आप छोटे छोटे एक्शन लेकर धीरे धीरे आप उन्हें बड़ा बड़ा करते आप अपने एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, और जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ऑब्वियसली वो बढ़ेगा। फिर जब हम बात करेंगे फियर का, मतलब जो डर होता है वो कैसे हमें खाता है, तो क्या होता है, डर जो होता है इस स्टेज में होता है फियर, ठीक है, सॉरी इस स्टेज में नहीं, ठीक है, थिंकिंग फिर होता है, इसी स्टेज में क्या होता है, फियर होता है। मतलब जब हम कुछ सोचते हैं और उस सोचे हुए चीज़ को हम एक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसी टाइम जब फियर आ जाता है, एंट्री मारता है, तो क्या होता है, हम उस काम को
काफ़ी कम प्रोबेबल चांस होता है कि हम उस काम को करें, उस एक्शन को लें। तभी हम क्या करेंगे, फियर के लिए बस सिंपल एक्सरसाइज ये है कि आप फियर जो होता है वो एक सिंपैथेटिक सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। मतलब जब आप फियर में हैं या फिर आपको फाइट हो रहा है, मतलब डर लग रहा है, या फिर आप फाइट करने के लिए रेडी हैं, या फिर फ्लाइट मतलब भागने के लिए रेडी हैं, तभी ये जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट जो सिस्टम होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको डीप ब्रीदिंग करना होगा। जब आप डीप ब्रीदिंग करने लगेंगे तो क्या होगा कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, और उसकी वजह से आप अपने एक्शन को वो ईज़िली ले पाएंगे। तो बस आपको समझना ये है कि जब डर लगे तो आप ट्राई करें कि आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर पाएँ। किसके हेल्प से, डीप ब्रीदिंग की हेल्प से। फिर कैसे आप जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करें कि आप एक एक्शन जब ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसे उसे बेसिक से, मतलब मानो कि अगर आपको बहुत सारे लोगों के सामने बात करना या फिर कुछ स्पीच देना डर लगता है तो क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आप 2-3 फ्रेंड्स के सामने बोलना स्टार्ट करिए, फिर आप अपने क्लासरूम के सामने बोलना स्टार्ट करिए, फिर आप ट्राई करें कि आप आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके क्या बोलें कि एक स्कूल के सामने ट्राई करें। फिर उसके साथ आप अपना लेवल अप करते जाएंगे तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। वेल, आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे दोस्त। और आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहने के लिए एक कमेंट भी कर देना कि आप कौन से टॉपिक में एक नया वीडियो चाहते हैं, जिसके लिए मैं ट्राई करूँगा कि ताकि आपको वो वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।